वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली रीडिंग है, सो लेट्स स्टार्ट। 22 टू 28 जून की वीकली एनर्जीज। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे जेमिनी। वाओ, आपको पता है यही प्लेसमेंट्स टॉरस की रीडिंग में भी आई हैं, मगर उनकी प्लेसमेंट में तो प्रॉमिस नहीं आया। सो हियर इज़ द जॉय। आपके रिलेशनशिप का जो है ना शैडो साइड, जिसको हम कहेंगे या चैलेंज कहेंगे या प्रॉब्लम कहेंगे, थर्ड पर्सन हो सकता है, लव ट्रायंगल या थर्ड पर्सन। उसके अलावा इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ प्लेफुल होने का जो इशू है वो है कि मतलब एक दूसरे के साथ मस्ती कर सकें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत हो, गुड टाइमिंग स्पेंड कर सकें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या फिर बहुत ज़्यादा जो है नॉन सीरियस बिहेव, मतलब हर बात में हंसी मजाक रहना, हर बात में मतलब लेग पुलिंग करना, बहुत ज़्यादा मजाक करना या बहुत ज़्यादा शरारतें करना भी नॉर्मल नहीं होता ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, बहुत ज़्यादा जो है वो आउटडोर रहना, फ्रेंड्स में रहना, और ये चीज़ें भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट भी। सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें, मैं रिलेशनशिप बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज रिलेशनशिप बेसिस पे आएंगी अभी, उसके बाद आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो इस हफ्ते में आपका जो ताल्लुक़ है, आपका जो रिलेशन है, चाहे आप मैरिज में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आप सिंगल हैं, या जैसे भी आप किसी के साथ बातचीत करें, मतलब आप सिंगल हैं तो आप किसी के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि आपने उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, आपको भी पता ही नहीं है कि आपने इस इंसान के साथ जाना है कि नहीं, आपने डिसीजन भी नहीं लिया, आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो फिर इस हफ्ते आप किसी के साथ बातचीत करेंगे और आपको ख्याल आएगा हाँ इसके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो इस हफ्ते में जो है आप लोग जो हैं अपनी लव लाइफ के बेसिस पे, अपने रिलेशन के बेसिस पे, अपनी मैरिज के बेसिस पे, अपने कनेक्शन के बेसिस पे जो है बातचीत करें, जैसे फैमिली वालों के साथ, जैसे अपने साथी के साथ, या अपने फ्रेंड्स और अपनी सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं, मगर अपने साथी के साथ तो आप अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे ज़रूर बातचीत करना चाहते हैं ताकि उनको आपके बारे में कि आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, आप उनको अंडरस्टैंड हो सके और आप उनके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें कि वो आपके साथ जो रिलेशन है उसको क्या बनाना चाहते हैं या क्या समझते हैं। तो आप लोग जो हैं वो बातचीत करना चाहते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें रिलेशनशिप को ग्रोथ कैसे देनी है, इंप्रूवमेंट कैसे लानी है, या जो भी। सो जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी में बैक एंड फोर्थ वाइब्स आ रही हैं, मतलब कि ये इंसान जो हैं ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे। मतलब होता है ना कि एक बात पे खड़े रहने के लिए कि मैंने ये काम करना है, 8 बजे करना है तुम्हारे साथ, या 8 बजे तुमसे मिलने आना है, तो 8 बजे आने के लिए वो स्ट्रगल करें, हर प्योरिटी को साइड पे रखें और आप तक 8 बजे पहुंच जाएं, वो चीज़ नहीं कर पा रहे। मतलब वो कह सकते हैं कि ये इशू आ गया था, वो मुझे ये मसला था तो मैं उस तरफ निकल गया और मैं 8 बजे तुमसे बात नहीं कर सका या तुमसे नहीं मिल सका। तो ये एनर्जी इनकी ऐसी है जैसे कि ये रिलेशनशिप के बेसिस पे बिल्कुल 100% जो है स्टेबलाइज नहीं है। आज बात कुछ करेंगे, कल कुछ कर सकते हैं, सुबह कुछ की, शाम को कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जो है इंसान बहुत अनसर्टन हो रहे हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, पता नहीं निभेगा नहीं निभेगा, या आगे चल के क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तो इस तरह से इनकी वाइब्स हैं कि ये आपको श्योर शॉर्ट क्लियर पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप वो नहीं एग्जैक्ट दे पा रहे, या अगर दे भी दें तो उस पर खुद खड़े नहीं रह पा रहे, क्योंकि इनकी कुछ प्योरिटीज़ हो सकती हैं या इनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं। कोई वजह ज़रूर है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है, कभी गुड कभी बैड, या मूड स्विंग करते रहना, कभी आना कभी ना आना, कभी मिलना कभी ना मिलना। अगर इनकी तरफ से लव ट्रायंगल है तो लव ट्रायंगल की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान जो है थोड़े बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड पर्सन है, या मेंटली थोड़ा बहुत चेंजेस रिलेशनशिप में बार बार क्रिएट करते रहते हैं। तो जो आपके ओवरऑल जब आप और आपके पर्सन मिल के रिलेशनशिप को चलाते हैं या कुछ करते हैं तो देयर इज़ लाइक कि नहीं, हमने अपना ताल्लुक तो बना के रखना है,
ठीक है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बार बार आगे पीछे होते हैं, मगर उनको भी लगता है, आपको भी लगता है कि रिलेशनशिप को बनाना है, कमिटमेंट देनी है, डिवोट करना है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, तो एक प्रॉमिसिंग वाइब्स है, जैसे कि प्रॉमिस हो रहा है ताल्लुक के बेसिस पे कि हमने ताल्लुक को आगे चलाना है। अब बातचीत हो रही है, प्रॉमिस नहीं तो बातचीत। मेरी नज़र में आई रिमेंबर वंस मेरे पास एक प्रपोज़ल आया और उस बंदे ने जो है एक दिन पहले वो मैरिज प्रपोज़ल के बेसिस पे बात करी। तो मेरे पेरेंट्स ने, मैं सब बच्चियों को भी बता रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रपोज़ल आता है, कोई आपको कह रहा है कि विल यू मैरी मी, आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व, अगर आपको सीरियस रिलेशन बनाना है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय उसको कहें कि हमारे घर वालों से बात करो, मेरे मम्मी डैडी से बात करो, मेरे बड़ों से बात करो, वहाँ पर तुम अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ स्ट्रेटली। यहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है, यहीं से हो जाता है कि अगला इंसान आपके साथ सीरियस है कि नहीं। जो आपके बगैर नहीं रह सकता वो फौरन एक्शन लेता है, ठीक है। तो समहाउ मैंने भी उसको ऐसे ही कह दिया कि तुम ठीक है रिश्ता लेके आ जाओ, मेरे पेरेंट्स को तुम ठीक लग गए तो ओके फाइन, क्योंकि वो ही वॉज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी हद तक पता था। और मगर अगले दिन वो कहने लगा ओ दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द जोक, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, आई डिसाइड कि मुझे अभी ये डिसीजन नहीं लेना शादी का। तो मैंने उसको फिर एक बार कही, कुछ दिनों बाद फिर वो दोबारा से इस टेम्पो पे आने लगा, तो मैंने कहा डोंट प्ले विद मी, मेरे से फ्लर्ट ना करो। नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। मैंने कहा नहीं तुम सीरियस नहीं हो, ओ मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट तो नहीं की थी जो तुम बुरा मान रही हो। मैंने कहा नहीं, मर्द की एक ज़ुबान होती है, इवन दो हर इंसान की, मगर मर्द जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसकी एक ज़ुबान होती है, वो बार बार ज़ुबान से फिरता नहीं है, जबकि उसके पर्सनली कोई इशू ना हो, वो इंडिपेंडेंट भी हो। तो आपके पर्सन के साथ ये मेल है फीमेल है, इनका मामला कुछ इस तरह का है कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, मगर ओवरऑल ये कि रिलेशनशिप को बनाना है। इन्होंने अभी आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है वो यही है कि रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करना है, शेयरिंग पे लाना है म्यूचुअली, या आपको इस तरह का मतलब शोर शॉर्ट नहीं दे रहे कि किस दिन, मगर इनको ये है कि हाँ जी रिलेशनशिप इन्होंने बनाना है। तो देयर इज़ म्यूचुअल कनेक्शन, लाइक कि जो लोग दोस्ती करना चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में थे, कॉम्प्लिकेशंस में थे, उनका ये है कि बातचीत रहेगी, आगे पीछे मामला चलते रहेंगे, मगर साथ ही साथ रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब आप लोग डायरेक्ट अपने पर्सन से करें, या फिर अगर आपके पर्सन के साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या फ़ोन नंबर नहीं है, तो किसी न किसी से तो आप रिलेशनशिप बेसिस पे बातचीत करेंगे ना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर ओवरऑल यही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप प्रॉमिसिंग सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं रिलेशन में, या फिर जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका भी रिलेशन अच्छा ही चलेगा। सो कुछ जेमिनाइज के लिए यहाँ पे बैक एंड फोर्थ वाइब्स हैं, तो हो सकता है जेमिनाइज आप खुद दो पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट अगर आपने सोचा है कि जिस पर्सन के साथ आप लिंक थे अब आप उसके साथ वापस लिंक नहीं करना चाहते, तो उसका ख्याल बार बार आपके जहन में आएगा, बार बार आएगा, कभी गया कभी आया, कभी गया कभी आया। तो ये एक गेम है जो चल रही है आपके साथ, कॉकटेल। सो लेट्स सी 22 to 28 जून जेमिनाई लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर जेमिनाई। ओह माय गॉड, हाँ ओके जी, स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे टॉरस है, देन हियर इज़ द स्कॉर्पियो एंड देन हियर इज़ द जेमिनाई। सो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, बेसिक में ये इनका जो शैडो साइड है वो ये है कि ये आपके साथ बैलेंस शेयरिंग नहीं कर पा रहे। मतलब कि या तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मगर इनको ये एहसास है कि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ वाकई हो रहा है और यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस शेयरिंग नहीं हो पा रही, और ये ऐसा ही प्रॉपर गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब 2 कदम ये चलें 2 कदम आप चलो, 2 बातों में ये कॉम्प्रोमाइज़ करें तो कुछ आप में भी कर लो, कुछ आप गिव करो, कुछ ये टेक करें और कुछ गिव आपको करें। तो ये एक जनरस रिलेशन बनाने की ख्वाहिश है, इनके अंदर सेल्फलेसनेस ये डेवलप करना चाहते हैं, बल्कि ये आपके अंदर भी ये सेल्फलेसनेस देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए भी कुछ कुर्बानियाँ दे रहे हो, और ये पहल भी करना चाहते हैं ये आपके साथ। मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि तन से, मन से, धन से, टाइम से, इमोशन से, किसी भी तरह से अवेलेबल रहना, या प्रपोजल देना, या कनेक्शन देना, या फिजिकल और इंटीमेट एक्टिविटीज़ करना। मतलब इंटीमेट होने के बिना
ना हर एक के अपने अंदाज हैं। कोई लोग फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं, कोई लोग ऑन द फोन इंटीमेट होना चाहते हैं, कोई लोग दिल से इंटीमेट होना चाहते हैं, कोई लोग पॉकेट से इंटीमेट होना चाहते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना। सो इस हफ्ते के अतबार से ये इंसान जो हैं ये फील कर रहे हैं कि आप इनको समझ नहीं रहे, ठीक, इनको लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे, आपकी तरफ से इन्हें प्रॉपर वर्थ, प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही। हाँ, अगर ये दूर हैं आपसे तो ये दूरी को भी बहुत शिद्दत से फील करेंगे कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी है और ये आपके साथ जो है प्रॉपर तौर पर जो है फील नहीं कर पा रहे, प्रॉपर शेयरिंग, प्रॉपर बैलेंस। हाँ, और अगर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबलाइज नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये खुद में अधूरापन या इस रिलेशनशिप में अधूरापन जो है वो महसूस कर रहे हैं, कुछ कमी सी है, समथिंग लाइक दैट। और ये खुद को थोड़ा सा लूज़र टाइप ऑफ फील करें तो देयर इज़ सफरिंग, ये बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बर्दाश्त लाइक के टॉर्चर या पेन या जो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है थोड़ा सा लोनली भी फील कर रहे हैं इस हफ्ते में। थ्रू आउट मैं इनको देख रही हूँ कि ये लोनली हैं, इनसिक्योर हैं इस रिलेशन में, और आपसे दूर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, डेस्परेट हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। तो इनकी सोचों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं क्योंकि इन्होंने जो है आपकी यादों को, आपकी चाहत को, आपके ख्यालात को बहुत ज़्यादा पोसेस किया, और इनके क्या हुआ कि इनकी लाइफ में किसी किस्म का जैसे कि आपको लेकर कंट्रोल रहा है। तो इनको अब समझ आ रही है कि इन्हें लेट गो करना पड़ेगा किस मामलात को। अब लेट गो इन्हें क्या करना है, पैसे को करना है, अपनी रिस्पेक्ट को करना है, या गिव एंड टेक प्रॉपर बैलेंस रिलेशन को करना है, या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को, किसी इंपॉर्टेंट डिज़ायर को लेट गो करना है। मतलब कि किसी चीज़ को इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपकी खातिर। या फिर वही बात है कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको लगता है शायद रिलेशन ही नहीं चल पाएगा, तो ये दे आर थिंकिंग अबाउट सेपरेशन एज वेल ना, कि सेपरेट हो गए, या मैं अपने साथी से मिला ही ना, या दूरी हो गई, या हमारी शादी ही ना हुई, या हमारी डिवोर्स हो गई, या हमारा ये हो गया वो हो गया। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर इनका ख्याल जा रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इनकी सोचों में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, और ये कोई शक नहीं कि ये तब्दीलियाँ परेशानी की वजह से आ रही हैं क्योंकि ये स्टक हो गए इस रिलेशन में या फंस गए ना। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय या इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशन में, किसी किस्म का लूज़र सेंस फील करते हैं, या फिर कोई बैड हैबिट की वजह से अपसेट हैं। तो दे फील लाइक कि इस रिलेशनशिप में रीबर्थ ज़रूर करनी है। रीबर्थ इज़ लाइक कि दोबारा से स्टार्ट लेना है या नई इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में लानी है, मगर लानी कैसे है कि पुरानी है जो ये बात बुरी लग रही है, वो एक्शन है, वो ख़राबी है, वो खराबी है, ये कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो समहाउ इनके एक्शन बताते हैं कि ये इस हफ्ते में आपको बहुत सोचने वाले हैं नॉन स्टॉप, चाहे आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, जो भी है, मगर ये एक्चुअल में ये परेशान हैं। अगर आपसे बातचीत करते हैं तो अपनी परेशानियां हैं जिनकी वजह से ये आपके साथ बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, और आपको लेकर स्लीपलेस भी हैं, टेंशन है ना, तो नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, ख्वाब उल्टे सीधे ही आएंगे, टेंशन टेंशन टेंशन। तो ये आपको सोचे जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अपने अंदर कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहे हैं कि जैसे ये हसीन नहीं है, या आप शायद इनको पसंद नहीं करते हो, या ये आपके लेवल के नहीं हैं, या आपको या इनको लगता है कि आपको इनसे ज़्यादा अच्छा कोई मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये कहीं ना कहीं परेशान हैं इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर। और मैं समझती हूँ, वैसे तो अभी एडवाइस आएगी एंड में, मगर अगर आपने इनके साथ चलना है, इनके साथ रिलेशन बनाना है, तो इनको मज़ीद परेशान ना करें इस हफ्ते में। या आपको लगता है कि आप ढंग से नहीं चल सकते हो, या इनकी बातों की आपको समझ नहीं आ सकती, आप ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं कर सकते जितना कर रहे हो, तो फिर आप थोड़ी स्पेस इनको दे दें। मगर अभी एडवाइस आएगी फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी कि आपके जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी डैमेज से गुजर रहे हैं, इसलिए ये इनसिक्योर हैं, या इनको आपका स्टेटस अच्छा लग रहा है, अपना स्टेटस कम लग रहा है, या फिर ख़ुद खूबसूरत नहीं है, के प्राइवेट लाइफ में जैसे कि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी डेवलप्ड है, कोई ना कोई इनको जो है ना कॉम्प्लेक्स है ज़रूर। तो इस वजह से भी ये थोड़े इंटिमिडेट हो रहे हैं आपकी वजह से ना, जो नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी। तो दे आर नॉट वेरी सिक्योर। सो लेट्स सी 22 to 28 जून जो लोग नो कांटेक्ट में हैं,
बेशक रिलेशनशिप में बेसिस पे आप लोगों की ख्वाहिश है, आप लोगों की सोच है अभी भी कि रिलेशनशिप चलना है, मगर इस हफ्ते में इतना अच्छा नहीं है, या वही बात है कि परेशान हाल हैं। 22 to 28 जून। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। जेमिनाइज रीयूनियन, कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आवर सेपरेशन एंड्स इन डिवाइन टाइमिंग, इनको लगता है कि कुदरत और वक्त को ही पता है कि कब हमारा जो रिलेशनशिप में सेपरेशन है वो ख़त्म होगी, मगर ये जो दूरी या सेपरेशन या दूरी, ठीक है, या जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रॉब्लम्स, मगर इनको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, आने वाले वक्त में हम मिल जाएंगे, मगर अभी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी दूरी है या इनकम्प्लीशन है इस रिलेशनशिप में, महरूमियाँ हैं, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इनको लगता है कुदरत ही है जो ये डिवाइन टाइमिंग वर्किंग हेयर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हों। सोल मेमोरी है तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं, आपकी बातें, आपका लाइफस्टाइल। आई रिमेंबर योर टचिंग फ्रॉम अनदर लाइफ। इनको लगता है कि जब आप इन्हें टच करते थे या आपके साथ ये होते थे या आपके साथ ये बातें करते थे, तो इट वाज लाइक कि ये शायद दुनिया के किसी और ही हिस्से में होते थे, या शायद ये डिवाइन ब्लेसिंग्स में होते थे, या इनको लगता था ये जन्नत में बैठे हुए हैं, मतलब आपके साथ बहुत ही अच्छा फील करते थे। सो लेट्स सी मोर। अनकंडीशनल लव, माई लव फॉर यू एज़ नो लिमिट्स, तो इनको लगता है इनकी मोहब्बत में कोई मतलब कोई हद है ही नहीं, ये आपको बेशुमार मोहब्बत करते हैं, या आपके लिए बहुत अनकंडीशनल हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए कुर्बानियाँ भी दे सकते हैं, या आपको मिरर करते हैं, और इनको लगता है जैसे कि आप भी इन्हें मोहब्बत करते हो, चाहते हो, बट एक्चुअल में ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो, बैलेंस शेयरिंग में हो, और जो ये जिस चीज़ की ये कमी भी महसूस कर रहे हैं, और गालिबन अगर ये फॉर एग्जांपल बैक एंड फोर्थ है ना, तो ये खुद में ये कमी महसूस कर रहे हैं, समथिंग लाइक ना, कि इनको चाहत है कि ये ऐसा करें। सो सोल एवोल्यूशन है। सो वी ग्रो टुगेदर स्पिरिचुअली, तो इनको लगता है कि हमारा जो स्पिरिट लेवल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, या हम दोनों एक दूसरे को लेकर स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट पे रहें, या इस रिलेशनशिप में हम लोग जो लेसन्स लर्न कर रहे हैं, जो भी सबक हमें हासिल हो रहे हैं अच्छे या बुरे, उसमें उसकी वजह से हम मिच्योर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों को ऐसी सिचुएशन में ये तो बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी करोगे, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी तो आ ही जानी है इस पर्सन को लेकर मज़ीद। सो पीसफुल कंप्लीशन है। आल सीकिंग सीज हेयर, आल आंसर्स रिवील्स देमसेल्व्स नाउ। सो इनको लगता है कि जो है मज़ीद एफ़र्ट जो है क्या करनी इस रिलेशनशिप में, सारी एफ़र्ट्स यहीं पे एंड हो जाती हैं, आपके ऊपर ही एंड हो जाती हैं, और जो भी इन्हें आंसर्स चाहिए इस रिलेशनशिप के बेसिस पे या क्लैरिटीज़ चाहिए इनको, वो मिल रही हैं इस हफ्ते के एतबार से, या ये जान रहे हैं आपकी पर्सपेक्टिव को, अपने पर्सपेक्टिव को। तो ये गुड वे में भी हो सकता है, ये बैड वे में भी हो सकता है कि मतलब मज़ीद क्या एफ़र्ट करूँ मैं इस रिलेशन में। तो लेट्स सी, इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में अगर आप लोगों ने लव रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। सो लेट्स सी जेमिनाइज के ये जो हफ़्ता है इस हफ्ते के एतबार से कि आपकी लाइफ कैसी रहने वाली इन जनरल। ओके, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि यू आर सुपर रोमांटिक एंड यू वांट रोमांटिक कनेक्शंस, या फिर किसी से मिलना है प्यार मोहब्बत और चाहत के साथ, नॉट ओनली इन अ वे कि रोमांटिक रिलेशनशिप बेसिस, मतलब जैसे किसी से कोई बहुत ही अच्छा साथी है, फ्रेंड है, मम्मी डैडी, फैमिली, बहन भाई, मतलब किसी से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उसके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप लोग, और उसके साथ सुलह सफाई के साथ चलना चाहते हैं, उससे जेंटल टॉक करना चाहते हैं, समथिंग लाइक ना। तो यू हैव सम आइडियलाइजेशन अबाउट समबडी, तो या फिर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। तो इस हफ्ते में आई एम सीइंग कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे एक्वेरियस है, टॉरस है, फिर यहाँ पे एक्वेरियस अगेन एंड पाइसिस। सो इस हफ्ते में जो है आपकी ना किसी के साथ ना खटपट हो रही है, लाइक कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे, दूसरा कोई इंसान जो है या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं वो अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे, और लड़ाई झगड़े होने से क्या है कि ना तो आपको कुछ हासिल होना है ना दूसरों को हासिल होना है, मगर वर्ड्स के ज़रिए से इंसान एक दूसरे को नीचा दिखा के ख़ुद को ज़रा पावरफुल और समझता है कि हमारी इज़्ज़त बन गई, हमारी ईगो सेटिस्फाइड हो गई। मगर ये कि इस हफ्ते में आपको इंटरनल चैलेंज हैं, जैसे कि दिमाग में कुछ बातें चल रही हों, ट्रिक्स चल रही हों, गुस्सा चल रहा हो, कुछ गॉसिप चल रहा हो, किसी इंसान के लिए
नेगेटिव ख्यालात हों, तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप जो हैं इंटरनल चैलेंजेस में हैं और इनडिसाइसिव हैं। आई मस्ट से कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, या फिर ये भी हो सकता है कोई इंसान आपको दगा दे रहा है या कुछ लोग मिल के आपको दगा दे रहे हैं। बहरहाल आप भी कुछ लोगों के खिलाफ गॉसिप वगैरह करेंगे और आपके अगेंस्ट भी कुछ लोग जो हैं वो गॉसिपिंग वे में हैं, स्टॉक सर्च में हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन में एहतियात करनी चाहिए। बेहतर यही होता है कि इंसान किसी के साथ ना बुरा करेगा तो फिर कल को पछताना भी पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि ना ही कुछ बुरा किया जाए या ना ही बुरा बोला जाए ना। तो इस हफ्ते के एतबार से करियर में देखूं तो आपकी पोजीशन होल्ड पर है, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अपने काम पे पूरी तवज्जो दे रहे हो। जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, गुड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं या जॉब मिल सकती है, अनलेस कि अपना बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स भी आपका अच्छा हो जो करियर बेस हाउस पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको कोई जॉब इश्यूज़ हैं, अपने करियर में कोई प्रॉब्लम है, तो किसी प्रोफेशनलिस्ट से, किसी समझदार पर्सन से या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एक्सपर्टीज़ हो उससे आप एडवाइस भी ले सकते हैं या उससे हेल्प ले सकते हैं। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सन मून राइजिंग पर्सन आपके करियर में आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। फाइनेंशियली तो मैं देख रही हूँ पैसे आ रहे हैं, या एटलीस्ट इतने तो आपके पास पैसे हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें अच्छे तरीके से, या आप दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। लाइक अगर आप ख़ुद नहीं कमाते तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपसे कई गुना ज़्यादा वेल्दी हेल्दी है और पैसा उसके पास अच्छा है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मनी इज़ कमिंग हेयर, या आप कहीं मनी इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर के लिहाज से या अपनी फैमिली के लिहाज से या प्रॉपर्टी लेने या कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेने के लिहाज से भी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन सन मून राइजिंग बेसिस पे आपके लिए बेहतर हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि अभी आपको क्योंकि ये रिवर्स्ड एनर्जी थी, हालांकि मैं रिवर्स्ड एनर्जी नहीं लेती हूँ, मगर मैं आपको दोनों चीज़ें बता देती हूँ कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ अभी डिले चले। मतलब आप अभी कम्प्लीटली, अगर आप अपने रिलेशनशिप में गिव अप करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूँ, तो अभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। हाँ, आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं अगर ले आएँ, या कोई पॉजिटिव सपोर्ट ले आएँ, पॉजिटिव सोच ले आएँ तो अच्छा है। मगर अगर आप बहुत बिग चेंज लाना चाहते हैं, मतलब या रिलेशनशिप में यानी कि मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो बेहतर नहीं है। बाकी उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर हम रिवर्स एनर्जी ना लें, अपराइट लें, तो ये एनर्जी कह रही है कि लड़ाई झगड़ों से दूर हटें। यही जो जिन लोगों के साथ आपकी गॉसिप होती है, ये लड़ाई झगड़े होते हैं, आपने उन चीज़ों से पीछे हट जाना है, माइंड गेम से पीछे हटना है, आपने पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना है, या एटलीस्ट आप रेस्ट करें। आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी और इलाके में जाना, शिफ्ट होना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ना। और देखते हैं इस हफ्ते में आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है जेमिनाइज। ओ माई गॉड, सो इट सीम्स लाइक कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो स्पेल कास्टिंग करता है आपके ऊपर, या अगर आप लोगों के यहाँ लव ट्रायंगल सिस्टम है तो ये जो ट्रायंगल से आपका जो पर्सन है वो आपके लिए डिसेप्टिव है, या आपके लिए बैड इंटेंशंस रखे हुए है, या आपके साथ डिसीविंग कर रहा है। उसके अलावा लव लाइफ के अलावा भी हम बात कर सकते हैं, सिर्फ लव लाइफ में ही ये एनर्जी वर्क नहीं करती। जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में मैंने पहले बताया कि कोई इंसान, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। आई डोंट नो, मगर सारे जेमिनाई एक से नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ये सबके अपने मून साइन, सन साइन के हिसाब से, राइजिंग साइन के हिसाब से भी, या मार्स साइन के हिसाब से भी डोमिनेट करता है। तो आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसी एक्टिविटी में हो। तो बहरहाल ये एक्टिविटी आप खुद करें या आपके ऊपर की जाए, दोनों लिहाज से ही बेहतर नहीं रहेंगी, तकलीफ़ दे सकती हैं। तो ख्याल कीजिएगा। कोई फीमेल करेक्टर, ख़ास तौर पे औरत, इस एनर्जी के साथ मैंने 99% औरत को देखा है कि औरत ही होती है इस फसाद की जड़, और पीछे से और औरत ही होती है जो मुंह से तो जो बोलती है जहर उगलती है, मगर उसके अलावा भी बहुत गंदे काम करती है। और देखते हैं जी
तो आपको कहा जा रहा है कि वैसे तो आप एंटी सोशल होने की कोशिश कर रही हैं, मतलब सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशलाइज होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो आपको एडवाइस ही आ रही है कि आप ज़्यादा सोशलाइज ना हो तो बेहतर है, या अपनी नॉर्मल रूटीन पे रहने की कोशिश करें। मटर्नल जो आपके अफेयर्स हैं, रिलेशंस हैं, उनमें जो है आपको हेल्प मिल सकती है। और जो है अगर आप थोड़ा सा एंटी सोशल रहते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा बातचीत ना करें या ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में ना जाएं, तो उससे ये है कि आपको जो है पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलेंगी, रेस्ट करने का मौका मिलेगा, आप अपनी एनर्जीज़ को हील अप कर सकेंगे, या आप कोई जो है अपनी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं जिससे आपको गुड लक मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।